A metal rod AB rotates clockwise in the plane of the paper about and B with constant angular velocity omega in a uniform magnetic field emerging out of the plane of the paper and point which that rod rotates will be. So it is like this. एक रॉड है मेटल का, ओके, इसके दो एंड्स हैं. ए बी रोटेट क्लॉकवाइज इन द प्लेन ऑफ द पेपर अबाउट एंड बी, यानी कि लेफ्ट से एंड के अबाउट, बी के अबाउट रोटेट करता है ए एंड ये वाला एंड. इट इज रोटेटिंग क्लॉकवाइज, तो क्लॉकवाइज रोटेशन ऐसे होता है. ओके, क्लॉकवाइज रोटेशन इज दिस, इसके अबाउट, बी पॉइंट के अबाउट. ओके, मैग्नेटिक फील्ड इज इमर्जिंग आउट ऑफ द प्लेन, इमर्जिंग आउट यानी मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है. तो आपको बताना है एंड बी अबाउट, यू नीड टू यूज दिस फार्मूला, यू नीड टू यूज दिस फार्मूला ईएमएफ. ओके, लेट्स से आई एम सेइंग दैट ए बी, इसका मतलब होगा ए बी का मतलब होगा ईएमएफ ऑफ पॉइंट ए माइनस ईएमएफ ऑफ पॉइंट बी, यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस है इसके बीच का. इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड पॉइंट बी. इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड बी. पॉइंट ए एंड बी के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस है. तो हम किसके रेस्पेक्ट में कितना निकाल रहे हैं, ए का निकाल रहे हैं किसके रेस्पेक्ट में, ठीक है, बी. ठीक है, तो ये क्या होगा, इसका फार्मूला क्या है, इसका फार्मूला है क्लोज लाइन इंटीग्रल v क्रॉस b डॉट dl. जब भी एंगल फिक्स रहेगा किसके बीच में, मैग्नेटिक फील्ड में और एरिया वेक्टर में, तो इसका एरिया वेक्टर कितना माना जाएगा, इस रॉड का एरिया वेक्टर आउट ऑफ द पेज माना जाएगा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड भी आउट ऑफ द पेज है. ओके, क्योंकि जैसे मान लीजिए ये वाला प्लेन है, एक्स वाई प्लेन है, एक्स वाई प्लेन में नॉर्मल किधर होता है, एक्स वाई प्लेन का नॉर्मल या तो प्लस जेड में होता है या माइनस जेड में होता है. ठीक है, तो हम किधर मानकर चलेंगे, फिर अज्यूम में डालो प्लस जेड. हेलो, क्या कह रहे हैं, हेलो, कुछ समझ नहीं आ रहा है, या तो मेरे इंटरनेट में प्रॉब्लम है या आपकी में. हेलो, एम आई ऑडिबल? हां, आपका तो क्लियर है हां सर, सर, इस तरह आवाज आ रही है आपकी. ठीक है, ठीक है, ठीक है. ओके, तो व्हाट आई वाज सेइंग इज कि आपको ये फार्मूला अप्लाई करना है, क्योंकि इस रोड अगर एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रही है, सॉरी मैंने गलत लिख दिया, रोड अगर एक्स वाई प्लेन में रोटेट कर रही है, ठीक है, तो उसके दो नॉर्मल हो सकते हैं. क्या, एक तो नॉर्मल प्लस जेड हो सकता है, एक माइनस जेड हो सकता है. अगर मेरे पास ये कंफ्यूजन है कि प्लस जेड या माइनस जेड है, तो मैं कौन सा पिक करूंगा, व्हिच आई विल पिक व्हिच इज पॉइंटिंग अलोंग द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ पेज, सो आई विल पिक डायरेक्शन ऑफ नॉर्मल अलोंग आउट ऑफ द पेज. ओके, तो फिलहाल हम ये फार्मूला अप्लाई कर सकते हैं, मेरा कहना ये था बस. ठीक है, वी कैन अप्लाई दिस फार्मूला. ठीक है, तो अब जरा बताएंगे हमारा वी किस तरफ है, हमारा जो वी होगा वो ऐसे होगा या नहीं होगा, ये वी है, सर्कमफ्रेंशियल होगा, मतलब ये रोड जब ऐसे रोटेट करेगी ऐसे, तो वी वुड बी लाइक दिस. ओके, मैग्नेटिक फील्ड किधर है, आउट ऑफ द पेज. अपना जरा रखो, राइट हैंड का फिंगर ऐसे घुमाओ, पहले ऐसे रखो, चलो ऐसे रख लो, ऐसे राइट हैंड का फिंगर ऐसे रख लो किसी पॉइंट के लिए, फिर उसको आउट ऑफ द पेज करो. ठीक है, तो आपका थंब किस तरफ जा रहा है, पॉइंट ए की तरफ या पॉइंट बी की तरफ, बस इतना ही बताना. ऐसा करने पर आपका जो थंब है इट इज पॉइंटिंग अलोंग पॉइंट बी और बी की पॉइंट तरफ, बी पॉइंट बी सर, पॉइंट बी की तरफ, पॉइंट बी की तरफ पॉइंट कर रहा है, तो ये पॉजिटिव टर्मिनल बन गया और ये नेगेटिव टर्मिनल. बी सर. ओके, सो हमारा क्वेश्चन तो हो गया अभी. तो इसने पूछा था एंड पॉइंट अबाउट व्हिच रोटेट टू पॉइंट ए हैविंग द सेम पोटेंशियल, या क्या होगा बताइए, पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए. ठीक है, नहीं पॉजिटिव विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट ए. अब सपोज, ठीक है, तो यहां पर क्या होगा, जो रॉड है मान लेंगे उसका लेंथ एल है, सपोज मान लेते हैं उसका लेंथ एल है. ठीक है, तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि ये कितना आएगा इसका आंसर. देखिए जरा मैं अब वैल्यू भी निकाल रहा हूं. तो एक बात बताइए, मैंने लिखा है पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए माइनस पॉइंट बी, पॉइंट ए माइनस पॉइंट बी. ये जो है ये बताइएगा आप मुझे, ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी या पॉजिटिव, नेगेटिव, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, इसकी वैल्यू नेगेटिव आएगी, क्योंकि व्हिच पॉइंट इज एट हायर पोटेंशियल, बी. ठीक है, बी. डी. ठीक है, अब किसी को ये समझ में नहीं आया कैसे हो गया ये. मैंने आपसे कहा था वी क्रॉस बी करना है आपको. वी क्रॉस बी करने से जिधर आपका थंब आएगा, यानी कि वी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन होगा वो पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द बैटरी को डिफाइन करेगा. रॉड रोटेट ऐसे कर रहा है, इधर क्लॉकवाइज, तो अब मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज है. ठीक है, तो इस पॉइंट पर अगर आप क्या करते हैं, इसको ऐसे करते हैं वी क्रॉस बी. ठीक है, यहाँ पर तो आपका थंब इस तरफ दिखेगा या ऊपर की तरफ दिखेगा, ये डिसाइड करेगा ना आपका. बताइए, जब आप यहाँ से भाई इसको यहाँ अपने हैंड को यहाँ रखो, यहाँ अपनी फिंगर को राइट हैंड को ऐसे करो, ऐसे करो. ए पॉइंट पर आप देखिए, यहाँ पर ए पॉइंट पर आपकी फिंगर ऐसे है, वी का डायरेक्शन है, और उनको किस तरफ कर्ल करो, आप उनको किस तरफ घुमाओ, आउट ऑफ द पेज. तो आपका थंब जो है वो बी की तरफ दिख रहा है या ऐसे दिख रहा है, मतलब इस पॉइंट पर आपका जो थंब है वो ऐसे पॉइंट कर रहा है या ऐसे पॉइंट कर रहा है, ये बता दो.
जब आपने ये किया v, ये v का डायरेक्शन है, ये v, ओके, v क्रॉस b किया, तो व्हाट यू आर गेटिंग v क्रॉस b, बताइए। टुवर्ड d या टुवर्ड a, मतलब जो आपका थंब है वो टुवर्ड d आ रहा होगा, ओके, तो जिस तरफ थंब गया है वही पॉजिटिव टर्मिनल है, ओके, तो b की तरफ गया तो b क्या होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा a के रेस्पेक्ट में या नेगेटिव पोटेंशियल पर, इट वुड बी एट पॉजिटिव पोटेंशियल विद रेस्पेक्ट टू a, ये हमारा आंसर होगा, ओके। अब मैं निकाल रहा हूँ वैल्यूज की, आई वांट टू फाइंड द वैल्यू, तो हमने यहाँ लिखा है ये ईएमएफ जो है a का वो कम है b के मुकाबले, तो डिफरेंस अगर मैं लूंगा तो इट वुड बी नेगेटिव, ओके। तो देखिए यहाँ पर क्या होगा, ये होगा v क्रॉस b का डायरेक्शन किधर आ रहा है, v क्रॉस b का डायरेक्शन ऐसे आ रहा है, v क्रॉस b का डायरेक्शन ऐसे आ रहा है, ओके। तो v क्रॉस b का वैल्यू कितना होगा, अगर मैं इस ये पॉइंट लेता हूँ, कोई यहाँ पॉइंट p लेता हूँ, इस पॉइंट p का डिस्टेंस मैं कितना मानता हूँ यहाँ से, जिसके अबाउट रोटेशन हो रहा है l, स्मॉल l, आई अज्यूम दैट देयर इज सम पॉइंट ऑन द रोड, पॉइंट p जिसका डिस्टेंस b पॉइंट से l है, तो v का वैल्यू कितना होगा, v का वैल्यू होगा ओमेगा l, बोलिए ओमेगा l होगा या नहीं, इनटू b, जो v का वैल्यू है वो वेरिएबल होगा फिक्स, जो v है लीनियर वेलोसिटी वो डिफरेंट पॉइंट के लिए डिफरेंट होगी या सेम, रॉड के अगर मैं डिफरेंट पॉइंट्स लूंगा तो उनकी सबकी लीनियर वेलोसिटी सेम होगी, इट वुड बी डिफरेंट, क्यों, जितना आप रॉड से दूर जाएंगे तब ओमेगा तो सेम है, बट जितना दूर जाएंगे आप बी पॉइंट से लीनियर वेलोसिटी इंक्रीज होगा, इट विल इंक्रीज, ठीक है। तो इट वुड बी अ वेरिएबल एल, स्मॉल एल विल बी वेरिएबल, ओके, इनटू आप देख रहे हैं वी क्रॉस बी का डायरेक्शन किधर आ रहा है, इधर, वी क्रॉस बी का जो डायरेक्शन है वो इधर आ रहा है, ओके। तो डीएल हम कैसे चूज करेंगे, ऐसे, डीएल हम किस तरफ चूज करेंगे, ऐसे, क्यों, क्योंकि हम लिमिट, या तो हम लिमिट उल्टी लें, अगर आप डीएल इस तरफ चूज कर रहे हैं, ठीक है, ठीक है, तो क्या होगा, वी क्रॉस बी डीएल नेगेटिव साइन 0 से एल, और अगर आपको मैथमेटिकली समझ में नहीं आ रहा है ये माइनस क्यों आया, तो बस आप इतना फिजिकली चेक कर लो, आपको पता है आंसर नेगेटिव आएगा, मैग्नीट्यूड कितना आएगा ईएमएफ का, मैग्नीट्यूड ऑफ ईएमएफ विल बी ओमेगा बी एल स्क्वायर बाय 2, तो ईएमएफ ऑफ पॉइंट ए बी वुड बी कितना, ओमेगा बी एल स्क्वायर बाय 2, ओके। मैग्नीट्यूड इतना आएगा, मैग्नीट्यूड निकालने के बाद आप सिर्फ मैथमेटिकली मैग्नीट्यूड निकालिए, और आपको ये पता है ना कि मैंने जो राइट हैंड थंब रूल बताया है, ठीक है, ग्रिप रूल बताया है, उससे किधर आ रहा है, ये वाला टर्मिनल पॉजिटिव निकल के आ रहा है, तो अगर एग्जामिनर आपसे पूछे कि पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू पोटेंशियल ऑफ पॉइंट बी, पोटेंशियल ऑफ पॉइंट ए विद रिस्पेक्ट टू बी कितना होगा, तो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, ए का पोटेंशियल बी के रिस्पेक्ट में, ये निकाल रहे हैं आप, नेगेटिव, इट वुड बी नेगेटिव, ओके। तो ये हो गया हमारा ये वाला क्वेश्चन, ठीक है। एक और चेंज करता हूं मैं इसमें, लेट मी डू इट वन मोर। अब मैं क्या करता हूं, व्हाट आई डू इज आई टेक दिस रॉड, दिस इज इट्स सेंटर, this is point B, this is point A, rod is now rotating about, ठीक है, magnetic field is still out of the page, अब मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, if rod rotates about its center, about its center O, या मिड पॉइंट कह सकते हो आप, ठीक है, तो क्या होगा, तब आप बताइए जरा क्या होगा, ईएमएफ ऑफ ए माइनस ईएमएफ ऑफ बी, ईएमएफ ए बी, चलिए बताइए, आपने पहली बार यहां लिमिट ली, लास्ट टाइम यू टुक द लिमिट 0 to L, क्योंकि किसके अबाउट रोटेट कर रहा था बी, यहां पर लिमिट आप क्या लोगे, यहां पर अगर आप इसको करोगे तो क्या होगा, ये होगा इंटीग्रल माइनस L by 2 to प्लस L by 2, ओके। V क्रॉस B का वैल्यू क्या होगा, ओमेगा L B DL, ओके, कितना आएगा आंसर बताइए, ओमेगा B L स्क्वायर बाय 2 होता है ना, माइनस L by 2 to प्लस L by 2, कितना हो जाएगा, इट वुड बी 0, व्हाई इट इज बिकमिंग 0, ओके, टेल मी। अगर आप इस पॉइंट के बारे में देखें, ओके, तो ये पॉइंट
किस पोटेंशियल पर होगा ओ के रेस्पेक्ट में, क्योंकि रोटेशन किसके अबाउट हो रहा है, नाउ रोटेशन इज टेकिंग प्लेस अबाउट ओ, तो पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का कैलकुलेट होगा अगर आप करोगे तो ओ एंड ए के बीच का। तो जैसे पिछले डायग्राम में था, जो ए पॉइंट है ओ के रेस्पेक्ट में, ए पॉइंट विद रेस्पेक्ट टू ओ, क्योंकि अब जो पॉइंट ऑफ रोटेशन है, एक्सिस ऑफ रोटेशन है, वो ओ से क्रॉस कर रही है, ये नेगेटिव पर होगा पॉजिटिव पर, नेगेटिव उसके रेस्पेक्ट में ओ पॉइंट किस पर होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव, पॉजिटिव, पॉजिटिव। अब आ जाइए पॉइंट बी पर, पॉइंट बी ऐसे है, वी ऐसे है, बी क्रॉस बी किधर आ रहा है, इस पॉइंट के लिए, इस पॉइंट पर हम जब वी क्रॉस बी करते हैं तो वो ऐसे मिलता है टुवर्ड्स ओ या ऐसे मिलता है टुवर्ड्स बी, टुवर्ड्स ओ, यानी कि पॉइंट बी जो है वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, पॉइंट बी, पॉइंट ओ पॉजिटिव पोटेंशियल पर है, किसके रेस्पेक्ट में, बी के रेस्पेक्ट में, ओके ठीक है नहीं। तो अगर मैं ये निकालता, इफ आई कैलकुलेट दिस ए माइनस ओ, तो कितना आता, ये आप समझ पा रहे हो क्या निकाल दिया मैंने, ए ओ, तो नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, पहले बताओ ए ओ, फिजिकली चेक कर लिया करो, नेगेटिव कितना, नेगेटिव माइनस ओमेगा बी, ये तो एल स्क्वायर कहा जाता, लिमिट क्या होती है इसकी, 0 to L/2, 0 to L/2 होती, क्योंकि जो ओ पॉइंट है वो 0 पर होता है और ए पॉइंट किस पर होता है, L/2 डिस्टेंस पर, तो नेगेटिव आता कितना, नेगेटिव माइनस ओमेगा बी, कितना होता है एल स्क्वायर बाय 4 है ना, तो होता एल स्क्वायर बाय 8, क्लियर है, इसको हम 1 कह रहे हैं, इसको हम 2 कह रहे हैं। इफ आई कैलकुलेट बी माइनस ओ, इसके बीच का पोटेंशियल डिफरेंस बी ओ, बी का इसके रेस्पेक्ट में नेगेटिव आएगा पॉजिटिव, नेगेटिव, अगेन नेगेटिव, कितना नेगेटिव, सेम नेगेटिव ना, सेम, तो उसका दूसरा तरीका ये भी था कि आप ऐसे कर देते, ए माइनस बी किसके बराबर होगा, ये पता किसके बराबर होगा, ये होगा ईएमएफ ऑफ ए माइनस ईएमएफ ऑफ बी एंड माइनस ईएमएफ ऑफ बी माइनस ईएमएफ ऑफ ओ, ये भी सेम आंसर देगा या नहीं, ठीक है, तो आप उसको ऐसे करके भी समझ सकते हैं, ठीक है, तो आई होप इट इज क्लियर। अब अगर रोड जो है ना मिडिल पॉइंट के अबाउट ना करके 3/4 पर करें, ये नेगेटिव कैसे आया, इसको पूछे समवन इज आस्किंग अबाउट दिस, ये नेगेटिव तो देखो यहां से आएगा ना भाई, बी पॉइंट नेगेटिव पर है किसके रिस्पेक्ट में, ओ पॉइंट, इसलिए नेगेटिव साइन है, ओके ठीक है, ठीक है। अब अगर 1/4 पर करें तो निकाल सकते हो नहीं आप, इसको आप खुद कर लो, यस सर, इसको आप खुद कर लेना, let's say this is point O this time, ये डिस्टेंस कितना है, L/4, L/4, this point is B, this point is A, okay, this distance is, एक तरफ से L/4 है तो दूसरी तरफ से होगा 3L/4, it is rotating like this, omega, magnetic field is out of the page, okay, ये आपको करना है, तो आपको निकालना है find EMF of point A minus EMF of point B, okay, तो बताइए with respect to O, A point negative potential पर होगा पॉजिटिव, it would be at negative potential जिससे पहले था, O point उसके रेस्पेक्ट में किस पर होगा, पॉजिटिव पोटेंशियल पर, वैसे क्या बी पॉइंट नेगेटिव पोटेंशियल और उसके रेस्पेक्ट में दिस वुड बी एट पॉजिटिव पोटेंशियल, बट द थिंग इज बी वुड बी मोर नेगेटिव और ए वुड बी मोर नेगेटिव, ए वुड बी मोर नेगेटिव, ए वुड बी मोर नेगेटिव देन बी पॉइंट। सर एक छोटा सा डाउट है सर, ये बी नेगेटिव जो होगा इसको थोड़ा एक्सप्लेन कर दीजिए, नहीं समझ में आया, बी नेगेटिव क्यों होगा ये नहीं समझ में आ रही बात भाई, ये V है आपका, मतलब ओमेगा हम लिखते जरूर है बट ये डायरेक्शन किसका होता है, V का होता है, ठीक है, तो V क्रॉस B किधर आ रहा है इस पॉइंट के लिए, आपका थंब ऐसे जा रहा है रोड पर या ऐसे जा रहा है, V क्रॉस B आउट ऑफ द पेज है, ये मैग्नेटिक फील्ड इज आउट ऑफ द पेज, बताइए टुवर्ड्स पॉइंट O या टुवर्ड्स पॉइंट B, V क्रॉस B किधर आ रहा है, बताइए टुवर्ड्स पॉइंट O आएगा ना, V क्रॉस B, भाई अपना हैंड रखिए किस तरफ, अपने राइट हैंड की फिंगर को इस तरफ रखिए, फिर उनको आउट ऑफ द पेज मोड़िए तो थंब किधर जाएगा, ओ की तरफ जाएगा या बी की तरफ जाएगा, बस इतना देखना है, ओ की तरफ जाएगा, ओ की तरफ जाएगा सर, तो अब बताओ ओ की तरफ वाला जो टर्मिनल होगा वो क्या होगा,
पॉजिटिव आ गया सर। पॉजिटिव होगा, तो जब ये पॉजिटिव होगा तो नेगेटिव कहाँ बनेगा उसके रेस्पेक्ट का? ये वाला नेगेटिव बनेगा, ठीक है ना? इसलिए होता है। तो वैसे ये नेगेटिव बनेगा, बार बार नहीं करने की जरूरत है। ओके, ये नेगेटिव बनेगा, ये भी नेगेटिव बनेगा, बट लेंथ देख रहे हो आप, दोनों तरफ अनइक्वल है, दोनों तरफ का लेंथ अनइक्वल है। अनइक्वल है तो क्या होगा? पहले मैं करता हूँ व्हाट आई डू इज आई कैलकुलेट ईएमएफ ऑफ ए विद रिस्पेक्ट टू ईएमएफ ऑफ ओ, so this would come out to be negative or positive? Tell me. Negative. 0 से 3l/4 लिमिट होगी हमारी। ओमेगा एल बी का वैल्यू है, बी का वैल्यू ये है, और डीएल, इसको इंटीग्रेट कर दो, आंसर आ जाएगा। व्हाट विल बी दिस आंसर? ओमेगा बी बाय 2, ओके, एल स्क्वायर स्मॉल वाला 0 से 3l/4 कितना हो गया? -9 हो जाएगा, तो का भी इसके बाद 32 माइनस ओमेगा बी 9 आएगा ऊपर, 9 ओमेगा बी एल स्क्वायर कैपिटल बाय 2 पहले से था 16, 32 आ जाएगा। इक्वेशन नंबर 1। नाउ वी नीड टू फाइंड आउट b माइनस o। अब पॉइंट b भी क्या है? नेगेटिव है विद रिस्पेक्ट टू पॉइंट o, नेगेटिव ओमेगा b बाय 2 एल स्क्वायर 0 से l/4, ये कितना आएगा? इट वुड बी माइनस ओमेगा b एल स्क्वायर बाय 32। नाउ टेल मी, ओमेगा ईएमएफ ऑफ a माइनस ईएमएफ ऑफ b वुड बी ईएमएफ ऑफ a माइनस ईएमएफ ऑफ o माइनस ईएमएफ ऑफ b ईएमएफ ऑफ o, कितना आ गया? ये बच गया ऊपर 8, तो आ गया माइनस ओमेगा बी एल स्क्वायर 8 4 ना, ये आंसर, ठीक है? तो इस तरीके से आप कर सकते हैं। ठीक है, तो रोड रोटेशन के लिए इस तरह के क्वेश्चन आप आगे चलते हैं। मैं इसी के साथ में क्वेश्चन नंबर 4 को कर देता हूँ, बिकॉज दे आर अप्रोक्सीमेटली सेम। बस उसमें वेव फॉर्म आपको जनरेट करके दिखाना है। 58 पेज पर ये है। आंसर इस बार वेव फॉर्म में देना है। ओके, हमें लिखना है यूनिफॉर्म कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड कमिंग आउट ऑफ द पेज, जैसे पहले आ रहा था वैसे ही है। रेक्टेंगुलर रीजन, a conducting PQ rotate about point A के about point O के about रोटेशन है, ठीक है? ऐसे है रोटेशन इस बार एंटी क्लॉकवाइज है रोटेशन, पिछले वाले क्वेश्चन से अलग है इस बार। ओके, तो आप देखते हैं यहाँ पर आधा रोड मैग्नेटिक फील्ड के अंदर है, आधा रोड मैग्नेटिक फील्ड के बाहर है। तो सपोज मैं कहता हूँ कि रोड का लेंथ L है, लेंथ ऑफ रॉड इज L, ठीक है? L है इसका लेंथ, और ये मिड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है। आप बताइए, जो अब सारा पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड में नहीं है, पहले सारे में था, इस बार आधा ही पोर्शन मैग्नेटिक फील्ड में है। तो पहले तो आपको ये बताना है, जब ये वाला पोर्शन PO पोर्शन अंदर है मैग्नेटिक फील्ड के, जब ये PO पोर्शन अंदर है मैग्नेटिक फील्ड के, तो P पॉइंट विद रिस्पेक्ट टू O एट विल बी एट पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल? पॉजिटिव। बताइए, जिनको समझ में नहीं आया वो दोबारा करो भाई। बी पॉजिटिव में होगा सर। P पॉइंट पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा और O पॉइंट नेगेटिव पोटेंशियल पर होगा, इस सिचुएशन में जो दिख रही है हमें। ओके, तो कैन यू टेल मी व्हाट इज EMF of P माइनस EMF of O, जिसको हम बोलेंगे EMF of PO? ओके, कितना होगा बताइए? ये होगा 0 to L/2, पिछली बार की तरह ही। V का वैल्यू क्या होगा? ओमेगा इनटू स्मॉल l इनटू d, ये वेरिएबल है, कितना आएगा? इट वुड बी ओमेगा b, l का इंटीग्रल होगा L²/2, उसका 2 मैंने बाहर ले लिया, L² 0 to L/2, तो आंसर वुड बी ओमेगा b L²/8। इक्वेशन नंबर 1। EMF of P और EMF of O, EPO, ठीक है? ये होगा, ठीक है? ये कब तक रहेगा आप मुझे बताइए। ये जैसे रोड पूरा रोटेट करने में कितना घूमेगी? इफ यू रोटेट वन साइकिल ऑफ द रोड, इट नीड्स टू रोटेट बाय 360 डिग्री, 2 पाई। तो ये कब तक रहेगा? इट वुड रिमेन अंटिल इट रोटेट्स बाय हाफ साइकिल और फुल साइकिल? हाफ साइकिल। इट रोटेट बाय हाफ साइकिल, ठीक? ये तब तक रहेगा, ठीक है? तो ये कांस्टेंट रहेगा या वेरी कर रहा है? इट इज वेरी कर रहा है। वेरी नहीं कर रहा है, एवरीथिंग इज कांस्टेंट इन इट। देखो, ओमेगा कांस्टेंट है, बी कांस्टेंट है, एल कांस्टेंट है, कैपिटल एल कांस्टेंट है, ए कांस्टेंट है, एवरीथिंग इज कांस्टेंट हियर। सो दिस इज कांस्टेंट। ओके, नाउ वन मोर थिंग यू नीड टू नोटिस हियर इज ईएमएफ ऑफ पी क्यू पूछ रहा है वो, ईएमएफ ऑफ पीओ नहीं पूछ रहा है, पी और क्यू के बीच का डिफरेंस पूछ रहा है, ईएमएफ ऑफ पी क्यू। अब एक बात बताइए मुझे जरा, ये जो कंडीशन आपको दिख रही है, इस कंडीशन में ये वाला रोड जो बाहर है OQ, क्या वो कोई ईएमएफ प्रोड्यूस करेगा? नहीं, इट विल नॉट प्रोड्यूस एनी ईएमएफ। तो
पॉइंट O का पोटेंशियल और पॉइंट Q का पोटेंशियल वुड इट बी सेम और डिफरेंट? सेम इट वुड बी सेम, है ना? इट वुड बी सेम, ठीक है? तो क्योंकि आप इसको ऐसे समझ सकते हैं, जैसे आपने क्या किया, यू टुक अ मल्टीमीटर और एक प्रोब आपने P पर टच कराया और फिर एक प्रोब आपने O पर टच कराया, तो आपको मान लिया 5 वोल्ट मिला आंसर। सपोज यू टुक 2 प्रोब्स ऑफ मल्टीमीटर एंड आपने जो उसका पॉजिटिव टर्मिनल था वो P पर टच कराया और नेगेटिव टर्मिनल O पर टच कराया, तो आप उसने रीडिंग दी 5 वोल्ट, 5 वोल्ट की रीडिंग देता है। फिर सपोज आपने क्या किया, एक P पर टच कराया प्रोब, एक Q पर टच कराया, तो उस मल्टीमीटर की जो रीडिंग होगी वो सेम आएगी या डिफरेंट? सेम इट वुड बी सेम, 5 वोल्ट। आप चाहे कहीं भी टच कराओ, यहाँ टच कराओ, यहाँ टच कराओ, यहाँ टच कराओ, यहाँ टच कराओ, एवरीवेयर इट विल गिव यू 5 वोल्ट रीडिंग। बट अगर यहाँ टच कराया एक P पर और एक यहाँ बीच में, यहाँ तब रीडिंग डिफरेंट होगी या सेम? डिफरेंट डिफरेंट। तो इससे इधर कहीं भी टच कराओ, आंसर वुड बी सेम। तो मैं लिख रहा हूँ ईएमएफ ऑफ PQ, ईएमएफ ऑफ PO, क्वेश्चन नंबर 2। ओके, तो अब आपको क्या दिख रहा है, ये किस तरह की वेव बनाएगा? ठीक है, ये किस तरह की वेव बनाएगा? साइनसोइडल, ट्रायंगुलर, स्क्वायर वेव, स्क्वायर वेव। अब हमें देखना है कि स्क्वायर जो है वो आधा ही स्क्वायर बनता है या पूरा स्क्वायर बनता है, ये देखना है, ठीक है? तो ये कब के लिए है, ये कब के लिए आंसर, ये आंसर कब के लिए है? दिस इज व्हेन दिस आंसर वुड बी एप्लीकेबल व्हेन PO part of rod is in मैग्नेटिक फील्ड, यानी कि जब PO पार्ट मैग्नेटिक फील्ड में होगा तब ये होगा। ठीक हो गया, इसको मैं फर्स्ट कह दूं। सेकंड, जब वो घूम जाएगा और ऐसे हो जाएगा, इट वुड बिकम Q माइनस O, मतलब ऐसे हो जाएगा, Q यहां पहुंच जाएगा और P यहां आ जाएगा। समझे मेरी बात? भैया रोटेट करेगा तो ऐसे कंडीशन होगी या नहीं? यस सर तब उस केस में Q विद रिस्पेक्ट टू O पॉजिटिव पर होगा, नेगेटिव पर होगा? पॉजिटिव पॉजिटिव पर होगा, ठीक है ना? तब वो पॉजिटिव पर होगा। क्लियर है? कितना होगा वैल्यू? ये होगा सेम। अब ये बताओ, ये ईएमएफ ऑफ QP होगा या ईएमएफ ऑफ PQ होगा? भाई अब क्या होगा, पॉइंट O का पोटेंशियल और पॉइंट P का पोटेंशियल सेम होगा नहीं घुमाने पर? तो ये QP होगा या PQ होगा? यूपी होगा। QP होगा। अब ये बताओ, इसको मैं क्या लिखूं? आई शुड राइट माइनस ऑफ PQ या प्लस ऑफ PQ? माइनस ऑफ PQ, ठीक है ना? माइनस ऑफ PQ होगा ये, क्योंकि आप कह रहे हैं QP का मतलब है पोटेंशियल ऑफ Q विद रिस्पेक्ट टू P और PQ का मतलब है पोटेंशियल ऑफ P विद रिस्पेक्ट टू Q, तो दोनों एक दूसरे के अपोजिट होंगे या नहीं? ठीक है, तो इट वुड वर्क लाइक दिस। ठीक है, तो क्या होगा यहाँ पर? अभी तो ये होगा, बट अनदर हाफ साइकिल में दिस वुड वर्क एज वेन, ये कब लिया जाएगा? व्हेन QO part is when QO part is inside magnetic field, ये तब के लिए। ओके, अब ये बताइए, जब आधा साइकिल है, मतलब इसको अगर मैं ओमेगा टी लिखूं इस तरफ, तो ये क्या होगा? ये होगा पाई, ये क्या होगा? 0.2 पाई, ये क्या होगा? 3 पाई, लाइक दिस और नॉट? तो 0 से पाई के बीच में, बिटवीन 0 एंड पाई क्या होगा बताइए? बिटवीन 0 एंड पाई, ओके, ये ईएमएफ कांस्टेंट एंड पॉजिटिव है ना? 0 से पाई के बीच में कांस्टेंट एंड पॉजिटिव है। फिर जैसे ही OQ पार्ट इसके अंदर जाता है, ये क्या होता है? कांस्टेंट एंड नेगेटिव। फिर क्या होता है? कांस्टेंट पॉजिटिव। फिर क्या होता है? कांस्टेंट नेगेटिव। तो which what type of wave it will generate? Square wave, the triangular wave, or the sine wave? Square wave. Okay, ठीक है? अच्छा, ऐसा ऑप्शन बन सकता है कभी? C जैसा। Can you tell me one condition in which C would be applicable? ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसमें C एप्लीकेबल होगी? सर अगर एक ऑप्शन होगा सर, एक ही पार्ट होगा रोड का। हाँ, एक ही पार्ट होगा रोड का, यानी कि रोटेशन किसके अबाउट हो? किसके अबाउट हो? O के ना होकर Q के अबाउट है ना? This would be applicable when बताइए, when rod rotates about what? Rotates about Q, rotates about point Q, ठीक है ना? ऑल्दो वैल्यू बदल जाएगा, शेप थोड़ी ना बदलेगा वेव का। वेव का जो शेप है, ये कितना है? ये बता सकते हैं? ये कितना अभी फिलहाल अभी कितना है? एम्पलीट्यूड, इसको बोलते हैं एम्पलीट्यूड। व्हाट इज दिस एम्पलीट्यूड नाउ? दिस एम्पलीट्यूड
नाउ इज ओमेगा बी एल स्क्वायर बाय 8 है ना। जब मैं कह रहा हूं क्यू के अबाउट रोटेशन होगा तो इसका मैग्नीट्यूड कुछ और होगा, है ना। या तो मैं आर काट दूं बिल्कुल, या तो मैं ओ क्यू पार्ट को खत्म कर दूं, तब हो सकता है ये वाला शेप, या मैं क्यू के अबाउट रोटेशन करूं तब ये शेप होगा। ओके ठीक है, तो आई होप यू अंडरस्टैंड दिस। और ऐसा ही था और वेव क्यों समझ में नहीं आया भाई। आप देख रहे हैं जो वेव है ओमेगा बी एल स्क्वायर बाई 8 कांस्टेंट वैल्यू है, अगली बार क्या है वही वैल्यू माइनस है। ट्रायंगुलर वेव क्या होती है, उसमें कांस्टेंट आता है वैल्यू, ट्रायंगुलर वेव में कांस्टेंट थोड़ी ना होता है वैल्यू। ट्रायंगुलर वेव का एम्पलीट्यूड देख रहे हो आप, ये बढ़ रहा है लीनियरली, इसमें कुछ दिख रहा है आपको लीनियरली बढ़ता हुआ यहाँ, नथिंग, ये तो कांस्टेंट है सर। ये सब कांस्टेंट है। ट्रायंगुलर वेव तब होती है जब आपको कुछ दिख रहा होता है लीनियरली बढ़ रहा है, something is increasing linearly, then you can say it is triangular wave. यहाँ तो कांस्टेंट है, देखो ये वाला कर सेम पेज। करो उसको, हुआ कुछ। क्या लिखता है, अ सर्कुलर कंडक्टिंग लूप, ओके, आर रोटेट्स विद कांस्टेंट एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा अबाउट इट्स डायमीटर, ओके, अबाउट इट्स डायमीटर प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस। मान लिया इसकी जो डायमीटर है वो एक्स एक्सिस के अलोंग प्लेस की गई, एक्स एक्सिस मान लिया ये है, ये डायमीटर होगी ना, इसका सेंटर होगा। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड D is applied along y axis, यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड D is applied along y axis, ये y axis है और इसी तरफ मैग्नेटिक फील्ड लगाया है, ओके। एट टाइम t equals to 0 रिंग इज एंटायरली इन एक्स प्लेन, ये कंडीशन कब की शो की गई आपको जो दिख रहा है, इट इज एट टाइम t equals to 0, रोड किसके अबाउट रोटेट कर रहा है, इट इज रोटेटिंग अबाउट एक्स एक्सिस, तो टाइम t 0 पर ये दिख रहा है आपको, तो रेडियस कितना है इसका, रेडियस इज r कैपिटल। तो अब आपको देखिए ध्यान देना वाली बात ये है, एट प्रेजेंट एट t equals to 0 मैग्नेटिक फ्लक्स, जब भी रोटेशनल मोशन होगा तो क्या होगा आप मुझे बताइए पहले, मैं फ्लक्स की अचानक बात करने क्यों लग गया हूं, व्हाई आई एम टॉकिंग अबाउट फ्लक्स एट अ सडन, ईएमएफ निकालने के लिए मैं फ्लक्स की बात करने लग गया हूं, क्योंकि जब रोड का इसका रोटेशन होगा सर्कल का, तो एंगल बिटवीन हियर वी नीड टू यूज फ्लक्स मेथड, व्हाई we need to use flux method because angle between B and area vector is changing, ठीक है, एंगल बदल रहा है उनके बीच में, इसलिए मैं ऐसा करने लग गया, ठीक है, that is why I am doing this,
आपको दिख रहा है ये फ्लक्स जीरो है अभी, ये बात समझ में आ रही है नहीं? फ्लक्स, आप बताइए इसका नॉर्मल किधर होगा? इसका नॉर्मल या तो आउट ऑफ द पेज होगा या इनटू द पेज होगा। नॉर्मल इसका लूप का एरिया वेक्टर या तो आउट ऑफ द पेज होगा इनटू द पेज होगा, या तो प्लस जेड में होगा या माइनस जेड में होगा। और मैग्नेटिक फील्ड किसमें है? वाई में। तो मैग्नेटिक फील्ड लाइन इसके एरिया से क्रॉस कर रही है या नहीं? नो मैग्नेटिक फील्ड लाइंस आर क्रॉसिंग थ्रू इट्स एरिया। तो कितना फ्लक्स होगा? जीरो होगा या नहीं? जीरो होगा। अब आपको सोचना है कि इसको, ठीक है, क्या होगा इसको जब ऐसी कंडीशन में आएगा, ये देखिए जब ये घूम जाएगा कितने डिग्री? 90, ठीक है। तो ये 90 डिग्री घूमने के बाद है, इसका नॉर्मल कितना होगा? इसका नॉर्मल अप होगा या नहीं? हाँ सर। ये कितना घूमने के बाद है? ये ओमेगा टी का वैल्यू कितना होने के बाद है? 90। थीटा का वैल्यू क्या होता है भाई यहाँ पर आप समझिए, थीटा एंगुलर ये π/2 होने पर ये होगा। मैग्नेटिक कितना है? फिक्स लगा हुआ ऊपर की तरफ। अब कितना फ्लक्स पास करेगा बताइए? अब कितना फ्लक्स पास करेगा? ये सेंटर है, ये रेडियस कितना है? है। नाउ इट विल हैव हाउ मच फ्लक्स? v into πr² which is 0 or non-zero? non-zero। अब आप बात समझ रहे हैं? जिनको समझ में नहीं आया कि नॉर्मल इधर कैसे हो गया, भाई नॉर्मल जो होता है वो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द लूप होता है। जब लूप था xy प्लेन में तो नॉर्मल किधर था? z में या माइनस z में? ठीक। जब वो 90 डिग्री घूम गया x के अबाउट 90 डिग्री घुमाए तो कौन से प्लेन में पहुंच गया? x के अबाउट 90 डिग्री घूमने पर इट इज नाउ इन xz प्लेन, ठीक है, xz प्लेन। तो उसका नॉर्मल कितना होगा? y में। तब फ्लक्स पास होगा या नहीं होगा? अब फ्लक्स पास होगा, ओके। तो कितना फ्लक्स पास होगा? तब उतना फ्लक्स पास होगा, मैक्सिमम पास होगा। तो मेरा कहना ये है, ठीक है, जो फ्लक्स की इक्वेशन होगी, फ्लक्स क्या होता है? मैग्नेटिक फ्लक्स ये होता है b डॉट ds। तो फ्लक्स की इक्वेशन में आप क्या लिखेंगे यहाँ पर? कॉस लिखेंगे फंक्शन या साइन लिखेंगे? सो दैट इट सेटिस्फाइज दिस इक्वेशन। मतलब डिफरेंट टाइम्स के ऊपर वो फ्लक्स की इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। तो साइन फंक्शन काम करेगा या कॉस? कॉस लिख दिया, चलो मैंने कॉस लिख दिया। अब बताना आपकी इक्वेशन सेटिस्फाई हुई या नहीं हुई? मैंने लिख दिया कॉस ओमेगा टी। योर इक्वेशन इज सेटिस्फाइड नॉट? भाई वो टाइम t0 पर कॉस फंक्शन क्या होता है? 1। तो फ्लक्स तो इस टाइम मैक्सिमम आना चाहिए था, ये तो 0 नहीं आना चाहिए था, ये आना चाहिए था फ्लक्स का वैल्यू। तो साइन ओमेगा 0 का 0 होता है ना, ठीक है। और जब यहाँ π/2 हुआ तो फ्लक्स 0 होना चाहिए था, ओके। तो ये इक्वेशन सही है गलत है? इज दिस इक्वेशन करेक्ट और रॉन्ग? दिस इक्वेशन इज रॉन्ग। कौन सा फंक्शन आएगा यहाँ पर? साइन ओमेगा टी। व्हाई? अब चेक करो, जब टाइम t0 यानी कि इस कंडीशन में फ्लक्स कितना पास हो रहा है? 0। तो 0 दे रहा है, और जब ओमेगा टी π/2 है तो मैक्सिमम दे रहा है। सही आ रहा है नहीं? ओके। तो कौन सा फंक्शन आएगा, साइन या कॉस? कैसे पता करेंगे साइन आएगा या कॉस आएगा किसी पर्टिकुलर क्वेश्चन में? कैसे पता करेंगे? इनिशियली अगर क्या है, इनिशियली इफ लूप contains, if initially loop contains no flux, यानी कि उसके पास आने वाला फ्लक्स 0 है, देन कौन सा फंक्शन कंसीडर होगा? साइन फंक्शन मस्ट बी कंसीडर्ड। अगर क्या है, ये शुरुआत यहां से होती, मतलब एग्जामिनर कहता वो कौन से प्लेन में है, यहां लिखता रोटेटिंग अबाउट डायमीटर, ओके। एट टाइम t equals to 0 the ring is entirely in xz plane। मैं इसको हटा देता, ऐसे लिखता, xy प्लेन की जगह xz लिख देता, बस इतना कर देता। तो मैं यहां क्या लिखता हूं? इज दिस xz प्लेन अगर लिखता है एग्जामिनर तो हमारा आंसर sin ओमेगा टी टर्म्स में आता है, cos ओमेगा टी टर्म्स? cos ओमेगा टी होता। क्यों? क्योंकि अगर xz प्लेन में होता तो ये कंडीशन टाइम t equals to 0 पर बनी होती, तब फ्लक्स मैक्सिमम होता या 0 होता? तब फ्लक्स मैक्सिमम होता, ठीक है। तो बात समझ रहे हैं या नहीं? अगर इनिशियली फ्लक्स मैक्सिमम होगा तो कॉस आएगा, और अगर इनिशियली फ्लक्स 0 होगा तो क्या आएगा? साइन फंक्शन आएगा। ये धीरे धीरे आप समझ जाएंगे, ठीक है। इनिशियली अगर क्या होगा, दूसरा कंडीशन, इफ लूप कंटेन्स मैक्सिमम फ्लक्स, देन क्या होगा? विच फंक्शन विल कम? cos। देन क्या होगा? cos फंक्शन, ठीक है, would be there, ओके। तो ये निकल गया अभी फ्लक्स हमारा, ठीक है। अब ये बताइए, जब हम ईएमएफ कैलकुलेट करेंगे तो कैसे करेंगे? इंड्यूस्ड ईएमएफ,
क्या होगा माइनस डी फाई एम बाई डी टी, क्या आएगा माइनस साइन, साइन का जो डिफरेंशिएशन होता है वो प्लस का कॉस होता है, तो बी पाई ओमेगा आर स्क्वायर, बी पाई ओमेगा आर स्क्वायर कॉस ओमेगा टी। क्वेश्चन नंबर 2, ये हमारा आंसर है। ओके, विच आंसर इज करेक्ट, बताइए। ऑप्शन डी। ऑप्शन डी बेस्ट है। हो सकता है मैग्नीट्यूड पूछा होगा कि सभी आंसर पॉजिटिव है। ओके ये, तो अब जरा बता सकते हैं मुझे आप कि ईएमएफ का प्लॉट कैसा होगा, सॉरी इसका फ्लक्स का प्लॉट बताओ पहले कैसा होगा। ये आपको ऐसे ना देकर ऐसे भी दे सकता था, और ईएमएफ का प्लॉट कैसा होगा, फ्लक्स का प्लॉट कैसा है, साइन साइन फंक्शन है। ईएमएफ का प्लॉट कैसा है, माइनस का कोस। व्हाट इज द एम्पलीट्यूड, b into pi r square। व्हाट इज दिस एम्पलीट्यूड, ये नेगेटिव से शुरू हो रहा है यहाँ से, ये एम्पलीट्यूड कितना है, इट इज b pi ओमेगा r स्क्वायर। ऐसे आप दिखा सकते हो। क्वेश्चन नंबर 4 हो गया, ऑलरेडी हो गया, 5 मैंने करवा दिया था आपको, 6 page 59। A thin and straight metallic rod, thin and straight metallic rod of length L is rotating about its middle point with angular speed omega. Okay. Middle point, rotating about middle point, ये मिडिल पॉइंट है। ओ ओके अबाउट रोटेशन, इसमें मैग्नेटिक फील्ड क्या है, मैग्नेटिक फील्ड आउट ऑफ द पेज इनटू द पेज किधर है, बताया नहीं है किसी, मान लेते हैं आउट ऑफ द पेज। क्लॉकवाइज रोटेशन एंटी क्लॉकवाइज है, ये भी नहीं बताया, मान लेते हैं ऐसे, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी। ओके ओके अबाउट रोटेशन, ठीक। अब देखिए यहाँ पर क्या पूछ रहा है, स्ट्रेंथ ऑफ इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड का स्ट्रेंथ पूछ रहा है, ईएमएफ नहीं पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। ओके तो देखते हैं ईएमएफ क्या होता है, इंड्यूस्ड ईएमएफ, ये इंड्यूस्ड ईएमएफ है। ओके ईएमएफ से इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे लिखा जाता है, इंटीग्रेशन इंटू डी, we write it like this, closed line integral, ठीक है, closed line integral E dot dl is equal to EMF is equal to what, B cross B dot dl। okay जहां पर E क्या है, this E is not EMF, it is induced electric field, induced electric field। तो अगर हम दोनों को कंपेयर करें, इंप्लाइज दैट क्या मिलता है, ऑन कंपैरिजन इज V क्रॉस B, इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड इज V क्रॉस B। ओके तो बताइए V का वैल्यू कितना आता है रॉड के अंदर, डिफरेंट पॉइंट पर, अगर आप V लिखेंगे तो V क्या आएगा, इंप्लाइज दैट मैं लिख रहा हूं, मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड वुड बी ओमेगा इनटू L, स्मॉल l है ये, इनटू D, वेयर L क्या है, L is the variable distance, variable या constant, is the variable distance कहाँ से, from axis of rotation, ठीक है ना। तो आंसर आपके सामने है। someone is asking कि मैंने axis of rotation को क्यों नहीं कंसीडर किया, क्या लिखता है ध्यान दीजिए, axis of rotation is perpendicular to the length of the road, तो axis of rotation किधर होगी, अगर मैं यहाँ पर लिखता हूँ राइट लाइक दिस, if I write something here, ये x है, ये y है और ये z है, तो एक्सिस ऑफ रोटेशन किधर होगी, x में या y में,
Z में बताइए? X. X एक्सिस जो परपेंडिकुलर टू द रोड हुई या नहीं? परपेंडिकुलर टू द लेंथ ऑफ द रोड हुई या नहीं? एंड पैरेलल टू द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड हुई या नहीं? है ना? तो वो सब कंसीडर हो गया इसमें। तो अब बताइए व्हिच आंसर इज करेक्ट? ऑप्शन डी। कांस्टेंट थ्रू द रोड? नहीं भाई, ये तो एल डिपेंडेंट है। मैक्सिमम द 2 पॉइंट हाफ वे बिटवीन द सेंटर ऑफ द रोड एंड टू एंड, ये पता क्या कह रहा है? मैक्सिमम एट 2 पॉइंट हाफ वे, यहां ओ एंड ए के बीच में। गलत है ना? मिनिमम 2 पॉइंट बिटवीन द सेंटर एंड द टू एंड, गलत। ये कह रहा है यहां पर मिनिमम है ए, 2 पॉइंट कौन से होंगे? सेंटर एंड टू एंड, यहां या यहां। कह रहा है मैक्सिमम या मिनिमम, नहीं, गलत है। मैक्सिमम एट द एंड एंड मिनिमम एट द सेंटर, ये सही है ना? बोलिए भाई, एल मैक्सिमम कहां होगी? वेयर विल बी द एल मैक्सिमम? टेल मी। एल मैक्सिमम बनेगा दोनों एंड्स पर, दोनों एंड्स पर जो एल मैक्सिमम होगा वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मैक्सिमम होगा। ओके, ठीक है, तो ये हो गया हमारा आंसर डी। तो इसमें इलेक्ट्रिक फील्ड पूछ रहा था, ईएमएफ नहीं पूछ रहा था। सेवन नंबर, पेज 59। इसको करिए जरा, 1 मिनट में आता हूं। हाँ जी, तो इसमें एक एसी करंट फ्लो कर रही है, एसी करंट फ्लो कर रही है इसमें, है ना? एसी है ना ये डीसी है? एसी। एसी। तो सबसे पहले आपको बताना है क्या? Place at a distance from a square loop of side A as shown in the figure. Resistance of the loop is R and amplitude of induced EMF. ओके, EMF निकालने के दो तरीके हैं, मैं आपको बताता हूँ, जो मैं पहले भी बता चुका हूँ आपको। एक तो ये तरीका है, दूसरा तरीका ये आप ऐसे ले लो। Which one do you expect कि कौन सा इजी रहेगा हमारे लिए? इस बार कौन सा अप्लाई करना है मुझे? सेकंड वन और फर्स्ट वन? वी शुड अप्लाई सेकंड, ये हमें अप्लाई करना चाहिए यहाँ पर। क्यों? क्योंकि जो करंट एसी है तो इसका जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो भी टाइम डिपेंडेंट आएगा या टाइम इंडिपेंडेंट आएगा? दैट वुड आल्सो बी टाइम डिपेंडेंट। अब लिखिए आप बीटी, इसका बी लिखिए। बी कितना होता है? मैं काम करता हूँ, इसको कह देता हूँ ये जेड डायरेक्शन, करंट किस में जा रही है? जेड में। ये एक्स है और ये वाई है। आउट ऑफ द पेज कौन सी डायरेक्शन होगी? वाई। जेड में हमने करंट मान ली, तो इस वाली करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड होगा वो कितना लिखा जाएगा मुझे बताइए। इसका मैग्नेटिक, इस करंट का मैग्नेटिक कहाँ लिखेंगे? इस वाले जोन में, ऊपर वाले जोन में या नीचे वाले जोन में? बिलो द वायर और अबव द वायर? अबव द वायर।
कितना होगा? टेल मी। आई एम राइटिंग इट एज म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई, आप जानते हैं ना मैंने कहा कितना होगा? म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई वाई आई, इधर कौन सी वेरिएबल डिफरेंस है? x x। ओके, डायरेक्शन आउट ऑफ द पेज इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज, आउट ऑफ द पेज कौन सी डायरेक्शन है? y है या x है? प्लस y, प्लस y। तो इतना सबको समझ में आया? ये मैंने मैग्नेटिक लिख दिया किसका? ये जो करंट यहाँ दी हुई थी उसका। ओके ठीक है, अब एक काम करिए, इसको यूज करने के लिए आपको क्या चाहिए होता है? इसको यूज करने के लिए हमें चाहिए होता है डेबर b बाय डेबर t। इसका डेबर b बाय डेबर t निकालिए, डेबर b बाय डेबर t, सॉरी डेबर b बाय डेबर t निकाल लीजिए। कितना हुआ? ये है क्या? कॉस फंक्शन है। ओके, कॉस फंक्शन विल गिव यू माइनस साइन म्यू नॉट आई नॉट ओमेगा। इसका डिफरेंशिएशन कर रहा हूं मैं आई का, क्योंकि आई टाइम डिपेंडेंट है, चाहे तो आप ऐसे लिख लो। ओके, ये प्लस रहेगा अभी फिलहाल, बट डिफरेंशिएशन के बाद माइनस हो जाएगा। म्यू नॉट आई नॉट ओमेगा डिवाइडेड बाय 2 पाई एक्स, एक्स इज फिक्स यानी एक्स इज वेरिएबल, उसकी बात बाद में करेंगे। क्या बना? आई नॉट ओमेगा लिख दिया मैंने, साइन ओमेगा टी वाई क्या, इक्वेशन नंबर 2। ये हो गया इसका डिफरेंशिएशन। अब आ जाइए इंड्यूस्ड ईएमएफ। नाउ इंड्यूस्ड ईएमएफ, इंड्यूस्ड ईएमएफ वुड बी माइनस डबल इंटीग्रल, तो ये सरफेस है, ये इंटीग्रल सरफेस है, डबल है, डेबर बी बाय डेबर टी का वैल्यू ये है, तो माइनस माइनस हो गया प्लस म्यू नॉट आई ओमेगा ओवर 2 पाई एक्स साइन ओमेगा टी। अब ये जो लूप आपको दिख रहा है यहाँ पर, ये तो कौन से प्लेन में है? X एक्स जेड में है, तो क्या बना? dx dz। ओके, dx dz, ठीक है। ये डॉट प्रोडक्ट भी खत्म हो गया होगा, क्योंकि इसका नॉर्मल किधर लोगे आप लूप का? आउट द पेज y में। लिमिट, लिमिट ऑफ एक तो x पर है और एक z पर है। लिमिट ऑफ x, x की लिमिट यहाँ से शुरू होगी और यहाँ खत्म होगी। लिमिट ऑफ x a to 2a, a to 2a, limit of x will go from a to 2a, okay, and limit of z from here to here, but इसमें z का चूंकि कोई फंक्शन नहीं दिख रहा है ना मुझे, तो मैं what I can take 0 to a, but x की लिमिट जरूर ध्यान दीजिए, x वैल्यू यहाँ कितनी है? a, और यहाँ x वैल्यू कितनी है? 2a। ये बात इंपॉर्टेंट है। तो ईएमएफ कितना आ गया? ईएमएफ आ रहा है म्यू नॉट आई ओमेगा बाय 2 पाई, ओके। z का इंटीग्रेशन कितना आएगा? a, और x का इंटीग्रेशन आएगा कितना? ln अपर लिमिट 2a लोअर लिमिट a इनटू sin ओमेगा t, इनटू sin ओमेगा t। नाउ समवन इज आस्किंग z की लिमिट कैसे ली? मैं कह रहा हूं यहां पर जो z है उसका कोई फंक्शन नहीं है स्क्वायर में, तो इसकी साइड कितनी है स्क्वायर लूप की? a है, तो 0 से a ले लोगे आप, तो कितना हुआ बताइए? विच आंसर इज करेक्ट? ये आंसर आ गया, सीधे आ गया, बताओ कौन बताइए? ये है म्यू नॉट आई नॉट है, म्यू नॉट आई नॉट ओमेगा, म्यू नॉट आई नॉट ओमेगा ओवर 2 पाई म्यू नॉट आई नॉट ओमेगा। हाँ, क्या पूछ रहा है आपसे? व्हाट इज करंट पूछ रहा है सर। एम्पलीट्यूड। इसमें एम्पलीट्यूड कौन होता है? साइन ओमेगा टी के साथ जो भी मल्टीप्लाई है वो क्या होगा? साइन ओमेगा टी के साथ जो भी मल्टीप्लाइड है ना यहाँ पर, वो कैसे काम करेगा? एंटायर फंक्शन विल वर्क एज एम्पलीट्यूड, इट विल बी एम्पलीट्यूड, ठीक है, क्योंकि साइन ओमेगा टी बन वेव बन रही है ना। विच आंसर करेक्ट? म्यू नॉट ए आई नॉट ओमेगा, यस। ओ ईएमएफ निकला अभी तो, सॉरी करंट पूछ रहा है। इंड्यूस करंट और निकालते हैं, इंड्यूस करंट आई इंड्यूस्ड वुड बी ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस, ये होगा म्यू नॉट आई नॉट ओमेगा ए बाय 2 पाई रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस से डिवाइड करना पड़ेगा, ln a, ये भी एम्पलीट्यूड का ही पार्ट है, sin ओमेगा t। अच्छा, तो ये एम्पलीट्यूड की तरह काम करेगा। ln 2 होगा सर, ln 2 होगा, ये एम्पलीट्यूड होगा। अच्छा तो विच आंसर इज करेक्ट? ए, ठीक है, ये हो गया यहाँ पर। Question number 8.
तो 8 ना करा के मैं फिर मुझे अदरवाइज रिपीट करना होगा। मैं कोशिश करवाता हूँ। इट इज 3 ये डिस्क्रिप्टिव टाइप पेज 66 सेम क्वेश्चन है, थोड़ा सा मेथड अलग है बस, दोनों कंपैरिजन हो जाएंगे एक साथ, इसलिए मैं पेज 66 डिस्क्रिप्टिव टाइप द स्क्वायर लूप ऑफ वायर ऑफ साइड ए lies in xy plane स्क्वायर रूट ऑफ साइड ए इन द टेबल दिस है ना। अब बताइए इस क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क है। हमसे पूछ रहा है फ्लक्स, कैन वी फाइंड फ्लक्स? यस, कितना है बताइए। अब ये भी जैसे किया था वैसे ही कर लो बिल्कुल। डायरेक्शन क्या दी थी मैंने इसको, इट वाज टेकन एज z, इट इज टेकन एज x, इट इज टेकन एज y। ठीक है, ये था। तो जो फ्लक्स होगा वो क्या होगा, वो बैक सी फ्लक्स कैसे निकाला। ओके, मैंने फ्लक्स नहीं निकाला, पहले डी बाई डी टी कर दिया था, कोई बात नहीं, एक ही चीज है। फ्लक्स निकालने के लिए आपको क्या करना होता है, ये करना होता है, आप जानते होंगे। तो इस वायर का मैग्नेटिक फील्ड कितना होगा इस तरफ, यहाँ वाले जोन में, बी का वैल्यू कितना होगा, बी वैल्यू वुड बी म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई एक्स, डायरेक्शन वुड बी वाई कैप, ये सब समझते होंगे आप, म्यू नॉट आई ओवर 2 पाई एक्स वाई कैप इज द डायरेक्शन। ओके, अब बी डॉट टीएस होगा एरिया वेक्टर, वो कितना होगा, एरिया वेक्टर ऑफ दिस लूप, एरिया वेक्टर ऑफ दिस लूप विल बी, मतलब फ्लक्स निकालेंगे हम तो इट वुड गो लाइक दिस, मैग्नेटिक फ्लक्स would be double integral mu naught I over 2 pi x, क्या होगा dx dz। लिमिट क्या होंगी इंटीग्रल की, फ्लक्स के लिए इंटीग्रल की लिमिट होंगी, देखो यहाँ x, यहाँ से x है ना, ये डायरेक्शन x है, x कहाँ से शुरू हो रहा है, x से, और कहाँ तक जा रहा है, x से शुरू होकर s प्लस a तक जा रहा है ना, ये s है और ये क्या है, s प्लस a है। ओके, एंड ये वाला कहाँ जा रहा है, 0 से a, क्योंकि a है साइड। पिछले वाले में और इसमें क्या है, पहले इसको भी a दिया हुआ था, बस इतना ही फर्क है, कुछ नहीं। तो कितना हुआ हमारा फ्लक्स, फ्लक्स हुआ म्यू नॉट I ओवर 2 पाई, dz का इंटीग्रल आया a और x का इंटीग्रल आया ln x, तो s प्लस a आया न्यूमरेटर में और s आया डिनोमिनेटर में। एम आई राइट और नॉट? इसको कहा मैंने 1, इसको कहा मैंने 2। फ्लक्स सबको समझ में आ गया? यस सर। पहले ln2 आ रहा था बस इतनी जगह, बस इतना डिफरेंस है। अब कह रहे इफ समवन पुल द लूप डायरेक्टली अवे फ्रॉम द वायर, अगर अब कोई इसको इधर पुल करने लगे, खींचना शुरू कर दे इस तरफ, एक कांस्टेंट वेलोसिटी से अवे या टुवर्ड्स अवे, दूर खींचना शुरू कर दे, ठीक है, तो ईएमएफ कितना जनरेट होगा और करंट किधर मिलेगी। बी पार्ट में कर रहा हूं, बी। तो जब वो स्टेशनरी रखा है तब इतना फ्लक्स पास कर रहा है। ओके, जब उसको दूर खींचेंगे तो क्या चीज बदलेगी इसमें से, फ्लक्स को बदलने के लिए करंट बदलेगी या फ्लक्स को बदलने के लिए एस बदलेगा, एस। पिछले क्वेश्चन में फ्लक्स को बदलने के लिए क्या बदला था, लूप वाज स्टेशनरी, इसका वेलोसिटी 0 था, ये एक ही जगह रखा था, बी वाज कांस्टेंट ना, वेलोसिटी वाज कांस्टेंट। ओके, तो व्हाट वाज चेंजिंग इन दिस क्वेश्चन, फ्लक्स को चेंज करने के लिए कौन चेंज हुआ था, करंट या मैग्नेटिक फील्ड में चेंज आया, कितना आया, देखो ना यहाँ पर, देखो ना आपको पता लगेगी बात।
यहां देखो, लुक एट दिस, फ्लक्स में चेंज कितना है, चेंज इन फ्लक्स, चेंज इन फ्लक्स ड्यू टू चेंज इन करंट, चेंज इन करंट आई, ठीक है, या क्या कह सकते हो, और डी, या तो मैग्नेटिक फील्ड में या करंट में। यहां किसमें चेंज होने से फ्लक्स चेंज होगा, एस के। तो अब कह रहे समवन पुल्स द लूप अवे डायरेक्टली फ्रॉम द वायर, व्हाट ईएमएफ, ईएमएफ निकालो यहां पर, ईएमएफ वुड बी माइनस डी मैग्नेटिक फ्लक्स दिस। अब क्या क्या कांस्टेंट है, म्यू नॉट आई ए ओवर 2 पाई कांस्टेंट है, ओके। डिफरेंशिएशन ऑफ एलन क्या होगा, एस ऊपर एक्स प्लस ए नीचे, ठीक है ना भाई, एलन एक्स अगर हमारे पास है उसका डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x, तो एस ऊपर एक्स प्लस 1 ए नीचे, ठीक हो गया। अब किसका डिफरेंशिएशन होगा बाद में, एक्स से डिवाइड करो एक्स प्लस ए को, तो होगा 1 प्लस ए बाई एस, 1 प्लस ए बाई एस का डिफरेंशिएशन क्या होगा, 1 का डिफरेंशिएशन 0, ए बाई एस का डिफरेंशिएशन ए बाई एस स्क्वायर, एंड देन क्या बचेगा, ds by dt, बोलिए व्हाट इज ds by dt, टाइम रेट ऑफ चेंज ऑफ पोजीशन, ये किसके बराबर है, v स्पीड, कितना ईएमएफ आता है, ईएमएफ आता है म्यू नॉट आई ए स्क्वायर, म्यू नॉट आई ए स्क्वायर v डिवाइडेड बाय 2 पाई, एक एक्स कैंसिल हो जाएगा, x x प्लस a, इतना ईएमएफ आएगा, इक्वेशन नंबर 3। तो डिफरेंशिएशन किसका हुआ, करंट का ना होकर x का हुआ, ठीक। नाउ हमें पता करना है व्हाट इज द डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस्ड करंट। देखिए आप जरा ध्यान दीजिए, मैं आपको दो तरीके बताऊंगा, आप कोई सा भी लगा सकते हैं, मर्जी आपकी। ये वायर में करंट जा रही है, यहां पर लूप रखा है, ये डिस्टेंस कितना है, s है, ओके, समवन इज पुलिंग दिस लूप अवे, वेलोसिटी v से, ठीक, ये हो गया हमारा आई करंट, ओके। तो ये मैं मेथड 1 यूज करूं, मेथड 2 यहां बताऊंगा मैं, करंट ऐसे जा रही है, लूप इज लाइक दिस, दिस इज x आई, वेलोसिटी v से इसको पुल कर रहे हैं दूर, सेकंड में। तो एक तो मैं बताऊंगा आपको बैटरी मेथड से, ठीक, बैटरी मेथड से कैसे, यहां पर जो लूप है उसको हम क्या देते हैं, वी कॉल इट ABCD लूप, ABCD लूप, ABCD लूप। अब ये बताइए जब इसको इधर पुल किया जाएगा, मैग्नेटिक किधर है इसका, इस वायर का मैग्नेटिक आउट ऑफ द पेज है, इनटू द पेज, आउट ऑफ द पेज है ना, ओके। तो विच पार्ट ऑफ द लूप विल एक्ट एज अ बैटरी, जो मैं करता था ना पहले, इसको मैं क्यों लगा रहा हूं यहां पर, why I am able to apply this formula, टेक्निकल में मैं इसको क्यों अप्लाई कर पा रहा हूं यहां पर, क्योंकि मैं देखता हूं कि मैग्नेटिक फील्ड और लूप का जो एरिया वेक्टर है उनके बीच का एंगल स्टिल कांस्टेंट है, क्योंकि आप बिल्कुल सीधे खींच रहे हैं उसको, या उसको चारों तरफ घुमा रहे हैं इसके। एक तरीका तो ये हो सकता था इसको आप दूर पुल कर रहे हैं अभी, तो फिलहाल ऐसे भी तो कर सकते थे, इसको लो और इसको घुमा दो चारों तरफ इसके, कैसे, ये जो वायर है ना इसके चारों तरफ घुमा दो, ऐसे भी हो सकता है नहीं, देन क्या होता, एंगल बिटवीन द मैग्नेटिक फील्ड एंड दिस वुड चेंज। अभी फिलहाल क्या है कांस्टेंट, आप बताइए v क्रॉस d किधर होगा, v क्रॉस d का डायरेक्शन बताओ भाई, v ऐसे है और d आउट ऑफ द पेज है, तो टुवर्ड्स राइट या टुवर्ड्स लेफ्ट, बस इतना बताओ, टुवर्ड्स राइट सर, टुवर्ड्स राइट, राइट टुवर्ड्स राइट, ये किसका डायरेक्शन है, ये है v क्रॉस d का डायरेक्शन। अभी बताइए व्हिच पार्ट ऑफ द लूप, व्हिच पार्ट ऑफ द लूप विल एक्ट एज अ पॉजिटिव टर्मिनल, कौन से पार्ट पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ये करेंगे, d पार्ट एंड c पार्ट है ना, सी पर तो उस कौन कौन नेगेटिव हो गए उसके रेस्पेक्ट में, b पार्ट a पार्ट, ओके। तो कौन कौन से, मतलब इसका इक्विवेलेंट सर्किट ऐसा आएगा, देखो मैं बताता हूं आपको, इसका जो इक्विवेलेंट इलेक्ट्रॉनिक सर्किट आएगा वो यूं आएगा, ओके। तो ये पॉजिटिव टर्मिनल होगा, ये नेगेटिव टर्मिनल, ये पॉजिटिव टर्मिनल और ये नेगेटिव टर्मिनल, ठीक है। ये कौन सी बैटरी है, दिस बैटरी इज CD बैटरी, CD में से लिखा होगा कि D हायर, सॉरी C हायर पोटेंशियल पर, ये बैटरी B है क्योंकि B हायर पोटेंशियल पर, EMF B है, ओके। अब बताइए जो करंट होगी कौन सी करंट,
जो बी ए बैटरी ऐसे जाएगी वो किधर जाएगी, आई बी ऐसे जाएगी, बोलिए, जबकि आई सी डी कैसे जाएगी, ऐसे जाएगी। भाई दोनों बैटरीज अपना अपना करंट देंगी या नहीं, तो आई नेट किधर होगी बताइए, सेम, विच करंट इज मोर, या बोथ करंट आर सेम, इसका स्ट्रेंथ ज्यादा है बताना भाई, इसलिए क्या होगा, नेट करंट कैसी फ्लो होगी, आई नेट, बोलिए, ये किसका डायरेक्शन है, ये जो येलो डायरेक्शन है ये आई नेट का। अब ये बताइए आई डी ए तो ज्यादा क्यों लिया मैंने, आपको पता है ये ईएमएफ कहां से कैसे आता है, या ये बता सकते हैं आप, ईएमएफ बीए में ईएमएफ सीडी में कौन सी बैटरी ज्यादा पोटेंशियल की है, बताइए कौन सी बैटरी ज्यादा पोटेंशियल, बीए बैटरी ज्यादा पोटेंशियल की है सीडी के मुकाबले, क्यों, ये वायर के अंदर से प्रोपोर्शनल, ठीक है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो यहाँ पर देखिए तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है ना वोल्टेज, ईएमएफ तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, किस पर, वेलोसिटी पर, मैग्नेटिक फील्ड पर, लेंथ के ऊपर, वेलोसिटी, मैग्नेटिक फील्ड, लेंथ, तीन चीजों पर डिपेंड कर रहा है, ठीक है नहीं, तो क्या फर्क है, मतलब एक जब हम एडी पर वायर पर है, यहाँ पर है और यहाँ पर है, क्या फर्क है दोनों, यहाँ पर लेंथ सेम है दोनों का या नहीं, दोनों का लेंथ सेम है, स्पीड दोनों की सेम है या नहीं, यस, मैग्नेटिक फील्ड को देखो जरा, मैग्नेटिक फील्ड कितना है देखो, मैग्नेटिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स, मैग्नेटिक फील्ड जो है वो इनवर्सली प्रोपोर्शनल है एक्स के, इसलिए क्या होगा, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एक्स है, इसलिए क्या होगा, जब भी ये क्या होगा, यहां पर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, पास में होगा तो मैग्नेटिक फील्ड ज्यादा होगा, दूर होगा तो मैग्नेटिक फील्ड कम होगा, तो किसका स्ट्रेंथ ज्यादा आएगा बताइए, ईएमएफ में किसका स्ट्रेंथ ज्यादा होगा, एडी वायर के यहां पर या सीडी पर, एबी पर, ठीक है, समझ आ गई बात नहीं, हमने एक क्वेश्चन ऐसा भी किया था जब हमने एक क्वेश्चन लिया था जिसमें पूरा का पूरा लूप आ गया था मैग्नेटिक फील्ड, एक क्वेश्चन हमने ऐसा किया था जिसमें पूरा का पूरा मैग्नेटिक फील्ड में आ गया था लूप, तो अगर मैग्नेटिक फील्ड सब जगह चेंज कर दिया जाए, सब जगह सेम हो मैग्नेटिक, तब पोटेंशियल डिफरेंस कितना होगा इन दोनों में, जीरो हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, अभी जीरो होगा या नहीं, अभी जीरो नहीं होगा, तो नेट करंट क्या आएगी, अगर इसका बैटरी मेथड पे करते हैं तो नेट करंट इन द लूप विल बी क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज, चलिए तो एंटी क्लॉकवाइज हमारा आंसर है, करंट का डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज, करंट का डायरेक्शन होगा ये आई नेट का डायरेक्शन एंटी क्लॉकवाइज, ठीक, एंटी क्लॉकवाइज। अब आ जाइए इस तरफ, इतना समझ में आ गया, इस तरफ आ जाइए, ये दूसरा मेथड है फ्लक्स पर बेस्ड, अभी तो मैंने बैटरी बनाकर करवाया आपको, दूसरा फ्लक्स बेस्ड है, इट इज फ्लक्स बेस्ड, आपको चेक करना होगा इसको दूर खींचने पर फ्लक्स टाइम के साथ बढ़ रहा है घट रहा है, फ्लक्स टाइम के साथ घटा है बढ़ रहा है, घट रहा है या बढ़ रहा है, घटेगा सर, बढ़ेगा जो दूर खींचने पर, डिक्रीज होगा, दूर खींचने पर फ्लक्स घटेगा, फ्लक्स विल डिक्रीज, पहले आपको यही एस्टैब्लिश करना है कि टाइम के साथ जो फ्लक्स है वो घटेगा या बढ़ेगा, सबको समझ में आई ये बात कि घटेगा, फ्लक्स विल डिक्रीज, व्हाई इट विल डिक्रीज, क्योंकि जब जितना दूर लेकर जाओगे इस लूप को मैग्नेटिक फील्ड घटता जाएगा, सेंस क्यों हो रहा है ऐसा, क्योंकि मैग्नेटिक फील्ड किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, एक्स के, तो दूर जाने पर फ्लक्स घटेगा, हो गई बात खत्म, ठीक है, ये हो गया, आगे अब आपको चेक करना होगा अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ क्या होता है, अकॉर्डिंग टू लेंजेस लॉ, ठीक है, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट, ऑलवेज डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट ऑलवेज opposite to change of flux, opposite to change of flux, flux घट रहा है तो induced current will try to increase it or decrease it, in this case I induced tries to, in this case क्या होगा, tries to increase it or decrease it, induced current tries to increase flux, tries to increase flux, क्योंकि फ्लक्स घट रहा है तो उसको बढ़ाने की कोशिश करेगी, ओके, अब बढ़ कैसे सकता है फ्लक्स, फ्लक्स बढ़ने के तीन तरीके हो सकते हैं, या तो मैग्नेटिक फील्ड बढ़ जाए, क्योंकि फ्लक्स क्या होता है हमेशा B into area into angle, B into area into angle, ठीक है,
तो जो फ्लक्स होता है, फ्लक्स इज मैग्नेटिक फील्ड, एरिया, एंगल। अब देखो एंगल नहीं बदल रहा है, एरिया थोड़ी ना बढ़ घट रहा है, श्रिंक थोड़ी वैल्यू या वो बढ़ थोड़ी ना उसका एरिया। तो अब ये जो करंट है वो किसको कंट्रोल करने की कोशिश करेगा? इंड्यूस करंट। इट विल ट्राई टू कंट्रोल बी को कंट्रोल करने की कोशिश करेगा। तो मेरा कहना यह है जो बी इंड्यूस आएगा किसकी वजह से? आई इंड्यूस की वजह से, वो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ बी अप्लाइड आएगा या अपोजिट टू बी अप्लाइड आएगा? बोलिए। आई इंड्यूस इज ट्राइंग टू इंक्रीज फ्लक्स, तो बी इंड्यूस इज पैरेलल टू बी अप्लाइड या एंटी पैरेलल टू बी अप्लाइड? पैरेलल टू बी अप्लाइड। बी अप्लाइड का मतलब समझ रहे हो? बी अप्लाइड कौन है? इस करंट का जो मैग्नेटिक फील्ड है वो बी अप्लाइड है या नहीं? ओके, बी अप्लाइड किधर है बताइए? बी अप्लाइड किधर है? आउट ऑफ द पेज है या इनटू द पेज है? आउट ऑफ द पेज। तो बी इंड्यूस आउट ऑफ द पेज आना चाहिए, तो बी इंड्यूस भी किधर आना चाहिए? आउट ऑफ द पेज, इनटू द पेज? आउट ऑफ द पेज। आप बताओ, बस बात खत्म हो गई। बी इंड्यूस हमें आउट ऑफ द पेज चाहिए, तो करंट को मैं कैसे फ्लो कराऊं? ऐसे। अगर मैं आई इंड्यूस ऐसे फ्लो कराता हूं, ओके, तो हमारा जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा इस लूप का इंड्यूस वाला, तो इनटू द पेज आएगा, आउट ऑफ द पेज? इनटू द पेज। इनटू द पेज। एक मेथड बताया था ना लूप वाली करंट का, कि करंट अगर ऐसे फ्लो करेगी ना तो मैग्नेटिक फील्ड इनटू द पेज होगा। तो कैसा करंट होना चाहिए था? नहीं भाई ऐसा नहीं होना चाहिए। कैसा होना चाहिए? एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ओके, तो ये भी कहता है एंटी क्लॉकवाइज, ये भी कहता है एंटी क्लॉकवाइज। आपकी चॉइस है, आप कौन सा मेथड अप्लाई करते हैं। वैसे ये वाला ज्यादा काम में आता है, मैं बताऊं, क्योंकि जब टाइम डिपेंडेंट करंट होती है ना तब भी ये लग सकता है, टाइम डिपेंडेंट करंट होने पर भी ये लग सकता है। ये वाला टाइम डिपेंडेंट करंट होने पर नहीं काम करता, ये दोनों जगह काम करता है। तो क्या करना है इस मेथड में? आपको चेक करना है फ्लक्स घटा है बढ़ रहा है। पहले से टाइम के साथ फ्लक्स घटा है इस क्वेश्चन में, क्यों? क्योंकि दूर खींच रहे हैं लूप को, तो फ्लक्स घटा है। फ्लक्स घटा है तो क्या करेगा? इंड्यूस करंट विल अपोज द चेंज। अपोज द चेंज का मतलब क्या है? इट विल ट्राई टू इंक्रीज इट और डिक्रीज इट। इट विल ट्राई टू इंक्रीज इट। अपोज करने का मतलब तो यही है कि बढ़े तो घटाने की कोशिश करे और घटे तो बढ़ाने की कोशिश करे। तो आई इंड्यूस ट्राई टू इंक्रीज मैग्नेटिक फ्लक्स। अब मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है? ओके, मैग्नेटिक फ्लक्स को इंक्रीज कैसे किया जा सकता है? मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाकर, नेट मैग्नेटिक फील्ड को बढ़ाकर। नेट मैग्नेटिक फील्ड कैसे बढ़ेगा? ये जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आए वो इन द सेम डायरेक्शन ऑफ बी अप्लाइड आए या अपोजिट टू बी अप्लाइड आए? बी इंड्यूस भी सेम डायरेक्शन ऑफ अप्लाइड आए। तो आप देखते हैं बी अप्लाइड यानी कि इस करंट का मैग्नेटिक फील्ड किधर है? आउट ऑफ द पेज। तो इंड्यूस को भी आउट ऑफ द पेज आना चाहिए। इंड्यूस को आउट ऑफ द पेज आने के लिए इंड्यूस करंट को कैसा होना चाहिए? लूप में ऐसे होना चाहिए। बात खत्म हो गई। तो उसको एंटी क्लॉकवाइज होना चाहिए। ठीक है, ठीक। अब इसको कहीं भी आप अप्लाई कर सकते हो, तो एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन हो गई। अभी तो क्वेश्चन रह गया ना शायद। सर जो यहाँ पे हमने क्लोज लूप बनाया है जिसमें हमने दो सेल दिखाया हुआ है, तो किसी क्लोज लूप में नेट पोटेंशियल तो जीरो होता है, उस हिसाब से दोनों तो इक्वल होना चाहिए ना। मैंने तो आपको बनाकर दिखाया भाई, ऐसे दो बैटरी कनेक्ट कर दी मैंने। ओके, अलग अलग सोर्स हैं पोटेंशियल के, एक कम पोटेंशियल की, ज्यादा पोटेंशियल की बैटरी। ओके, वो समझ रहे हो जो वोल्टेज लो में जो होता है ना सर, उससे देख रहे तो इक्वल होना चाहिए ना सर। अरे भाई इसका सोर्स अलग है, इसका सोर्स अलग है। ओके ओके, मतलब यहाँ आप समझिए, यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा हुआ है तो जरूरी है उनके पोटेंशियल सेम हो। यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाया मैंने और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगा दिया मैंने, एक बैटरी लगाई इधर से, एक बैटरी इधर से लगा दी, दोनों अपोजिट टाइप की लगा दी। तो नेट जो करंट आएगी वो किसकी वजह से आएगी? दोनों के डिफरेंस की वजह से या दोनों के वजह से? डिफरेंस की वजह से। डिफरेंस की वजह से करंट आएगी। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना रेजिस्टेंस होगा ना कुछ वायर का। ये जो लूप लगा हुआ है कंडक्टिंग, उसका कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा, तो करंट तो फ्लो होगी। ओके सर। हाँ, तो व्हाट आई वाज सेइंग, हाँ पीछे जाओ देखो जरा। तो ये तो आ गए, दोनों हो गए, ये भी हो गया, ये भी हो गया। व्हाट इफ लूप इज पुल्ड राइट टू एट राइट एट स्पीड v इंस्टेड ऑफ अवे? क्या कह रहे हैं सी पार्ट में? वो कह रहे हैं लूप को किधर पुल किया जाए? आई करंट है, लूप को इधर पुल कर रहे हैं। पुल टुवर्ड राइट, ये डिस्टेंस ऐसे है, तो इससे क्या होगा? ओके, इससे क्या होगा? राइट पुल करने से फ्लक्स विल रिमेन कांस्टेंट और इट विल चेंज कांस्टेंट। कांस्टेंट। तो ईएमएफ कितना इंड्यूस होगा? जीरो। ऐसा नहीं है कि फ्लक्स जीरो होगा, कभी फ्लक्स को भी जीरो कर दो, फ्लक्स जीरो नहीं होगा, फ्लक्स कांस्टेंट होगा एंड ईएमएफ जीरो होगा। ठीक है, तो दिस वे यू कैन डू इट। ये हो गया।
हमने इस पर बेस्ड एक क्वेश्चन और लिखा जिसमें हमें कुछ अलग पैरामीटर कैलकुलेट करना है। ये डिस्क्रिप्टिव टाइप क्वेश्चन था। 3 नंबर मैं क्वेश्चन लेता हूँ 7 नंबर। इसमें मैं कुछ अलग पैरामीटर कैलकुलेट करने जा रहा हूँ। एक नया पैरामीटर आ रहा है। अभी तक आप सिर्फ इलेक्ट्रिक फील्ड और ईएमएफ निकालते रहे हैं ज्यादातर क्वेश्चन। इसमें एक नया पैरामीटर निकलेगा, उसको आपको याद करना। दिस मस्ट बी ऑन पेज 67। इट इज ऑन पेज 67। और ये क्वेश्चन को ये तो सेम क्वेश्चन है, ज्योमेट्री सेम है एकदम, ज्योमेट्री सेम। यहां पर लिखा है a square loop of side A, resistance capital R, lies at a distance s from infinite straight wire that carries current I. Okay, loop is stationary this time. Now someone cuts the wire so that I drops to 0. In what direction induced current will flow, and what is the total charge passing through a given point loop during this time? Okay, तो क्वेश्चन ये वाला इस जैसा है, 3 जैसा, या इस जैसा है, 7 जैसा। वो क्वेश्चन मैंने करवाए थे अभी। Who will change with time? Current will change with time, या distance between them will change with time? यहाँ पर क्या है? Current I would be non-constant. I non-constant. I will be function of time. So इससे जो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगा वो भी फंक्शन ऑफ टाइम होगा। इससे जो फ्लक्स पास होगा वो भी क्या होगा? नॉन कांस्टेंट होगा। तो फ्लक्स जो है नॉन कांस्टेंट बन रहा है, इसलिए ईएमएफ इंड्यूस कितना होगा? नॉन जीरो होगा। ओके, तो जब भी क्या होगा? फ्लक्स में चेंज होगा तो ईएमएफ इंड्यूस होगा, बट जो फ्लक्स में चेंज आ रहा है किसकी वजह से आ रहा है? टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड की वजह से। और टाइम डिपेंडेंट मैग्नेटिक फील्ड किसकी वजह से आ रहा है? टाइम डिपेंडेंट करंट की वजह से, क्योंकि वायर को कट कर दिया जा रहा है। ठीक, तो बताइए, करिए इस क्वेश्चन को। सेम डायमेंशन, सेम ज्योमेट्री मैं लेकर चल रहा हूँ पहले की तरह, हमेशा की तरह। जेड इसको मान रहा हूँ, ये करंट जो है जेड में जा रही है मान लेते हैं। ये क्या है? एक्स है और ये वाई है। तो पहले आप क्या करेंगे इस केस में? पहले आप फ्लक्स पास करेंगे, क्योंकि टाइम डिपेंडेंट है ये। फ्लक्स निकालिए, कितना आया था फ्लक्स? कहीं से ले लूं मैं इसको, फ्लक्स यहां से ले लूं, मैग्नेटिक फील्ड, ये फ्लक्स। कैन आई टेक दिस? दोबारा नहीं निकाल रहा हूं। फ्लक्स कितना होगा? म्यू नॉट आई ए ओवर 2 पाई। मैं यहां लिख रहा हूं फ्लक्स थ्रू द लूप। फ्लक्स थ्रू द लूप कितना होगा बोलिए? फ्लक्स, मैग्नेटिक फ्लक्स है म्यू नॉट आई ए ओवर 2 पाई ln s plus a by x. इक्वेशन नंबर 1 हो गया। इतना सबको समझ में आ गया? अब मैग्नेटिक फ्लक्स के बाद आप निकालेंगे इंड्यूस्ड ईएमएफ। इंड्यूस्ड ईएमएफ वुड बी माइनस d phi by dt। ये तो पार्शियल नहीं होता। ओके, अब देखेंगे आप क्या? म्यू नॉट आई म्यू नॉट ए ओवर 2 पाई ln s प्लस a by s। टाइम डेरिवेटिव किसके ऊपर रुकेगा? टाइम डेरिवेटिव वुड स्टॉप एट करंट। इक्वेशन नंबर 2। ओके, क्योंकि वायर को कट डाउन करने पर, ठीक है, करंट विल चेंज विद टाइम। करंट कितना हो जा रहा है? करंट आई से कितना हो जा रहा है? 0। पहले आई है, बाद में 0 हो जा रहा है, तो टाइम के साथ बदलता है। पिछली बार क्या था? इस क्वेश्चन को देखो आप, इसमें करंट थी, उसका फॉर्म दिया हुआ था, आई इक्वल टू आई नॉट cos ओमेगा टी। टाइम डिपेंडेंस पता था कि वो कॉस जैसा है, बट यहाँ पर जो टाइम डिपेंडेंस है उसका फॉर्म नहीं पता। वी डू नॉट नो द फॉर्म। हमें उसका फॉर्म नहीं पता कि कैसा फॉर्म है उसका डिकेइंग का। ठीक है, अब निकालते हैं इंड्यूस्ड करंट। इंड्यूस्ड करंट तो देखते हैं, रेजिस्टेंस दिया हुआ होगा कहीं यहाँ पर, होगा ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस। ईएमएफ रेजिस्टेंस दिया हुआ है, देखो, रेजिस्टेंस ऑफ द लूप इज आर। कितना हो गया ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस? ईएमएफ बाय रेजिस्टेंस इज माइनस म्यू नॉट ए डिवाइडेड बाय 2 पाई ln s प्लस a बाय s। यहाँ आर आ जाएगा बस एक्स्ट्रा, di by dt। इक्वेशन नंबर 3।
आई इंड्यूस आ गया, ठीक है, ठीक है। आई इंड्यूस आने के बाद आपसे पूछ रहा है व्हाट इज द टोटल चार्ज पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट। आपसे पूछ किसी गिवन पॉइंट। तो पहले तो आप डायरेक्शन बताइए मुझे करंट, क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज, पहले डायरेक्शन बताइए। लूप में जो करंट की डायरेक्शन होगी वो क्लॉकवाइज होगी, एंटी क्लॉकवाइज। कौन सा मेथड अप्लाई करोगे? जो मैंने बताया था। आपको चेक करना होगा कि टाइम के साथ फ्लक्स बढ़ रहा है या घट रहा है। As time passes, flux decreases or increases? Decreases. Why? क्योंकि जब वायर को कट करोगे तो करंट जीरो हो जाएगा बाद। करंट जीरो होगा तो मैग्नेटिक जीरो होगा, मैग्नेटिक जीरो होगा तो फ्लक्स जीरो हो जाएगा, ठीक है। तो एज टाइम पासेस फ्लक्स डिक्रीजेस, क्लियर। अच्छा, इसका जो ये वाली जो करंट है, इसका जो बी अप्लाइड है वो किधर आ रहा है? बी अप्लाइड, Out of the page. बी अप्लाइड इज out of the page. B applied is out of the page. Okay. Now I induced क्या कोशिश करेगा? I induced tries to increase flux or decrease flux. Increase flux. तो increase करने के लिए B induced कैसे आना चाहिए? पैरेलल टू बी अप्लाइड। B induced भी out of the page आना चाहिए। Out of the page आने के लिए I induced को कैसे फ्लो होना होगा? क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज। एंटी क्लॉकवाइज होगा हमारा डायरेक्शन ऑफ इंड्यूस करंट का डायरेक्शन होगा एंटी क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज। ओके, अब जल्दी से हम निकाल लेते हैं चार्ज। ये पूछ रहा है चार्ज पासेस थ्रू गिवन पॉइंट, पासेस थ्रू गिवन पॉइंट। अभी बताइए चार्ज का करंट का रिलेशन क्या है? जब इस लूप से चार्ज पास होगा तभी तो करंट फ्लो होगी ना, इंड्यूस। तो क्या होगा? आई इंड्यूस्ड इक्वल्स टू बनेगा क्या रिलेशन होता है करंट का और चार्ज का? dq बाय dt। क्वेश्चन नंबर 4, 3 और 4 को कंपेयर कर दो। dq बाय dt इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट a ओवर 2 पाई r ln s प्लस a बाय s di बाय dt। तो q कितना आया? तो पहले मैं टाइम को हटा दूं तो चार्ज पर जो लिमिट आएगी dq इक्वल्स टू माइनस म्यू नॉट a ओवर 2 पाई r ln, ये सब कांस्टेंट है। हु इज वेरिएबल? वेरिएबल इज i, इंटीग्रल i। अब देखिए लिमिट, जितने में चार्ज बढ़कर 0 से q होगा उतने में करंट घटकर i से 0 होगा। जितने में चार्ज बढ़कर 0 से q होगा उतने में करंट घटकर, ठीक है, q हो जाएगा, ठीक है, उतने में करंट घटकर i से 0 होगा। तो q का वैल्यू क्या आएगा? q का वैल्यू आएगा म्यू नॉट a ओवर 2 पाई r, ओके, i ln s प्लस a बाय s। ओके, ये हमारा आंसर है। इतना चार्ज किसी गिवन पॉइंट पे पास करें। अब देखिए आपको इसको ना याद करना है, यू नीड टू रिमेंबर इट। क्वेश्चन नंबर 5। अब देखिए इसमें कहीं फ्लक्स बन रहा है, चार्ज पासेस थ्रू अ गिवन पॉइंट इज इक्वल टू, ऐसे लिखेंगे देखो, चेंज इन फ्लक्स मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस। चेंज इन फ्लक्स क्या है? फाई इनिशियल माइनस फाई फाइनल। इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स का मैग्नीट्यूड डिवाइडेड बाय आर। इनिशियल फ्लक्स माइनस फाइनल फ्लक्स इज इक्वल्स टू आर, ठीक है, ये होगा। तो आप देख सकते हैं क्या, रेजिस्टेंस को छोड़कर बाकी सब एक्सप्रेशन किसका है? फ्लक्स का। तो अब ये फार्मूला बना दिया मैंने, क्वेश्चन नंबर 6, इसको याद कर लो, ठीक है। तो जब भी चार्ज पूछा जाए आपसे किसी क्वेश्चन में तो आप क्या करेंगे? फ्लक्स चेंज इन फ्लक्स डिवाइडेड बाय रेजिस्टेंस करके तो कर लो। क्लियर? ठीक है, अब मैं आगे टीच नहीं कर रहा हूँ, किसी का डाउट हो तो बताओ।
सर इसका लिमिट थोड़ा बता दीजिए, 0 से q और i से 0 लेना कैसे, वो थोड़ा बता दीजिए। बताइए। चार्ज हम कह रहे हैं, चार्ज जब करंट आई था, कांस्टेंट करंट था, तब कोई इंड्यूस करंट होगी या कोई चार्ज पास होगा उस टाइम? नो सर। नहीं, ठीक है। जब करंट क्या हुई, जब करंट क्या हुई, घटकर 0 हो गई, तब चार्ज मैक्सिमम हो गया होगा बढ़कर कितना, क्यों? ठीक है ना? तो सर लेफ्ट हैंड साइड इंड्यूस चार्ज है, राइट हैंड साइड आई अप्लाइड है वायर वाला। हाँ, अब ऐसे भी तो हो सकता है ना, करंट आपका आई से घटकर आई बाई 2 की तरह सकता था। यस अगर करंट घटकर, ठीक है, आई बाई 2 हो जाता, ठीक है, तब क्या होता? तब भी आंसर पॉजिटिव आता। तो मतलब आपको ये करना है, अगर अभी क्या है, आई करंट जब है तो कौन सा फ्लक्स है, तो करंट आई है तो फ्लक्स कौन सा है, ठीक। जब करंट आई है, जब करंट आई तो फ्लक्स कौन सा है, इनिशियल और फाइनल? इनिशियल फ्लक्स। इनिशियल। और करंट बाद में कितनी हो गई, 0 क्वेश्चन में, तो वो फाइनल फ्लक्स कितना होगा, 0 ना। इसलिए कई क्वेश्चन में ऐसा भी होता है, मैं आपको बताऊं, करंट ऐसा भी कह सकता है कि आई बाई 2 हो गई है, तो फाइनल फ्लक्स कितना हुआ, 0 या नॉन जीरो? नॉन जीरो। इसलिए क्या करना है आपको, ये इस इक्वेशन को याद रखना, चेंज इन फ्लक्स इनिशियल माइनस फाइनल, ठीक है, तो आपको ये मिल जाएगा। स्लाइड शो करते हैं सर। सर हमने जो क्वेश्चन नंबर 4 करा 58 पेज वाला, हां 2 सही ये ठीक। ओ सर ये वाला क्वेश्चन हाँ। सर, यहाँ पे अगर वोल्टमीटर की रीडिंग अगर क्वेश्चन इस तरीके से होता O और Q के बीच में हां पे वो नेगेटिव में शो करता ना डिफ्लेक्शन। अगर O एंड Q अगर लिखा होता O माइनस P, ऐसे बोल रहा हूँ? नो नो सर, O माइनस EMF एट O माइनस EMF एट Q। EMF एट O एंड EMF माइनस अभी तो एट प्रेजेंट तो 0 आता है। बट सर अभी जो पोजीशन जैसे हमने मार्क भी करा हुआ है इसमें पॉजिटिव और नेगेटिव पोटेंशियल O पे तो है ही है ना। O पर और Q पर तो एट प्रेजेंट सेम है ना, एट प्रेजेंट O पर और Q पर तो सेम है ना यार, सेम पोटेंशियल एट प्रेजेंट। ओके सर, ठीक है सर, थैंक यू। 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 ठीक है। सर एक बार 12 स्लाइड फिर से दिखाना सर। हाँ जी। हेलो सर 11 स्लाइड सर इसमें एक बार यहाँ से आपने लिखा ना कि हैज, जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, इससे आगे सर आपने जो लूप में करंट की डायरेक्शन बताई वो फिर से बता दो। अब बताइए क्या कह रहे थे? सर आपने लिखा है ना जैसे जैसे टाइम इंक्रीज होगा तो फ्लक्स डिक्रीज होगा, इससे हाँ। आगे आपने वन स्टेप जो करवाया है कि जो इंड्यूस करंट है वो भी इसी डायरेक्शन में होगा, ये फिर से रिपीट कर दो एक बार। ठीक है, बताइए। जब फ्लक्स घट रहा है, ओके, एंड ये लेंजर लॉ कहता है कि वो उस डायरेक्शन में जाएगा, ठीक है, वो उस डायरेक्शन में जाएगा जिस डायरेक्शन में क्या होगा, अपोज करेगा। अपोज का मतलब क्या होता है? सर मतलब फ्लक्स घट रहा है तो अपोज करने का मतलब ये है कि उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा, घटाने की। अगर वो घट रहा है तो सर उसको बढ़ाने की कोशिश करेगा वो। तो वही मैं लिख रहा हूँ, आई इंड्यूस ट्राइज टू इंक्रीज फ्लक्स। ठीक है, बढ़ा कैसे सकते हैं उसको, बढ़ा कैसे सकते हैं बताइए? उसको बढ़ाने का तरीका ये है कि जो बी इंड्यूस है, जो इंड्यूस मैग्नेटिक फील्ड आए, इंड्यूस करंट का, वो किसकी डायरेक्शन में आए? इट शुड कम इन द डायरेक्शन ऑफ, इट शुड कम इन द डायरेक्शन ऑफ बी अप्लाइड। तो बी अप्लाइड आउट ऑफ द पेज है,
यस सर। बी अप्लाइड आउट ऑफ द पेज है तो बी इंड्यूस भी आउट ऑफ द पेज हो, उसके लिए क्या जरूरी है बताइए? बी इंड्यूस आउट ऑफ द पेज कब होगा? जब एंटी क्लॉकवाइज करंट फ्लो होगी लूप में या क्लॉकवाइज? एंटी क्लॉकवाइज सर। एंटी क्लॉकवाइज, वही है। ठीक है, और बताइए। हेलो सर। हाँ जी, सर आपने ये जो क्वेश्चंस दिए थे हल करने के लिए, जो सेकंड क्वेश्चन था सर, इसमें मैंने ना इसको एज ए डिस्क कंसीडर करके ना डायरेक्शन निकाली सर। वो मेरी वैसे ही आई जैसे आपने वन डायमेंशन में करके निकाली, तो सर वो मेरा मेथड गलत हो गया या फिर बाय डिफॉल्ट ही आ गया वो सही है एकदम, क्योंकि डिस्क में जो डिस्क है, मान लिया डिस्क ऐसे है, ओके ओके, ये डिस्क है मान लिया, ये डिस्क का ही तो पार्ट है। यस डिस्क है मान सर। रोड रोटेट करेगा तो एज ए डिस्क ही कंसीडर बिल्कुल, करेंगे। ऐसे डिस्क ही काम करेगा। अच्छा सर। और ये- जैसे हम सर अगर मैं इसको दो कंपोनेंट में जोड़ करके अगर ईएमएफ निकालूं तब भी यही आंसर आएगा। कंपोनेंट में कैसे? अब देखो मिड पॉइंट में रोड रोटेट करता हुआ ऐसे होगा। यस मैं सर। अगर इसको ऐसे काट लूं ऐसे, तो दिस विल वर्क एज अ रॉड। यस सर। ये मिड पॉइंट में जो रोड रोटेट करेगा वो इसका पार्ट होगा। ये इतना रोड हो जाएगा, ठीक है ठीक है, तो सेम में काम करेगा। और बताओ। सर हेलो सर। सर आपने जो फोर्थ क्वेश्चन करवाया पेज नंबर 58 पे, स्लाइड बताओ। स्लाइड नेक्स्ट ही सर, इसमें नेक्स्ट नहीं है सर, सेकंड क्वेश्चन, सेकंड के बाद ही क्वेश्चन कराया था सर आपने वो। कौन सा स्लाइड है? 4 स्लाइड 4। ये सर ये क्वेश्चन सर एक बार ये क्वेश्चन रिपीट कर देना, वरना मेरे को ये क्वेश्चन करने के लिए ना लेक्चर दोबारा देखना पड़ेगा, क्योंकि सर मेरा कनेक्शन चला गया था इसमें। तो इसमें कुछ नहीं है, इसमें मैंने वही बताया जो आप बता रहे थे अभी। ओके, तो ये मिड पॉइंट के अबाउट रोटेट कर रहा है, यस सर। ऐसे जा रहा है, ये नेगेटिव आउट ऑफ द पेज है। तो उसके लिए क्या होगा? जो पॉइंट पी होगा ओ के रेस्पेक्ट में वो पॉजिटिव पोटेंशियल पर होगा या नेगेटिव पर? ये देखना है आपको बस। इट वुड बी एट पॉजिटिव पोटेंशियल और नेगेटिव पोटेंशियल? पॉजिटिव। इट वुड बी एट पॉजिटिव पोटेंशियल। वो तो सर नेगेटिव पे होगा ना सर, पी पॉजिटिव पे होगा। तो पी पॉजिटिव पे होगा, तो वही तो कह रहा हूं, पी पॉजिटिव होगा, ओ नेगेटिव होगा। और क्यू का पोटेंशियल उतना ही होगा जितना ओ का होगा नेगेटिव। क्यों? क्योंकि ये मैग्नेटिक के अंदर नहीं है अभी। यस सर। ये मैग्नेटिक के अंदर नहीं है, इसलिए होगा। ठीक है ओके सर। ठीक है। तो वैसे ही जब क्या होगा, जब ओ क्यू पोर्शन उसके अंदर चला जाएगा तब क्या होगा? अगर ये उल्टा कर दिया जाए, मतलब क्यू यहाँ पी यहाँ, तब क्या होगा? क्यू पॉजिटिव पर होगा और ये नेगेटिव पर होगा। यस सर। ठीक है, तो ये जो वेव है ना, ये यहाँ पर स्क्वायर वेव, वो अपना डायरेक्शन चेंज कर लेगी। कभी ऐसा होगा तो कभी ऐसा होगा। लाइक दैट। ठीक है, मतलब सर इसमें जो ये है वो कांस्टेंट ही रहेगा, मतलब स्केयर वेव वगैरह ये नहीं हो सकते इसमें। क्या नहीं हो सकता? जो ट्रायंगुलर वेव है ये नहीं हो सकती, क्योंकि ये लीनियर वेरी कर रहा है। ट्रायंगुलर में तो ऐसे, ट्रायंगल में तो इंक्रीज होता है ना फंक्शन। हां सर, लीनियर वेरी कर रहा है इसलिए नहीं होगा हाँ, तो ये नहीं होगा, कांस्टेंट है ना ये तो वैल्यू। ये। यस सर। इसलिए और बताइए। और बताइए। ठीक है फिर